अभिनंदन। समस्त साथियों को, कार्यक्रम के आयोजक मंडल को और राष्ट्र स्तर पे तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को, बाबा साहब के मिशन को प्रचार प्रसार करने वाली आपके सम्मुख जोरदार तालियां और आपकी पूरी टीम के लिए आप तमाम साथी। सर्वप्रथम विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नंदन अभिनंदन पुष्प अर्पित करते हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, नारी मुक्तिदाता, भारतवर्ष को आजादी दिलाने वाले दाता और इस देश के अंदर हक वंचित समाज को हक अधिकार दिलाने वाले संविधान निर्माता, समता सैनिक दल के संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि नमन करते हैं। हम आज जिस देश में रहते हैं वो देश कानून के दायरे में और लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है। आप तमाम साथी, छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें और युवा इस देश के संविधान की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं और इतनी भारी संख्या में जो एक कथा का आयोजन चल रहा है वो संवैधानिक प्रणाली से चल रहा है। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लोकतंत्र देने वाले और पूरी दुनिया में सबसे सुंदर ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, ताकतवर शक्ति देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान की ताकत दी है। और ये संविधान का क्योंकि इस देश के अंदर जितने भी तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समता समानता का अधिकार देकर के धार्मिक स्वतंत्रता का आधार दिया और उसी आधार पर इस देश में आजादी प्राप्त हुई। 26 नवंबर जो इस देश के समस्त देशवासियों के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का, चाहे वो किसी भी समाज की बहन हो, बेटी हो, महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, बालक में कोई जाति नहीं होती है, मजदूर किसानों की कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। उन तमाम लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में आपको शक्ति दे दी, संविधान में आपको ताकत दे दी। आज हम समता सैनिक दल भारत की ओर से आप तमाम साथियों को, इस देश के वासियों को संविधान दिवस जो 26 नवंबर मनाया गया है, पुनः संविधान दिवस की हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देते हैं। जो तालियां होनी चाहिए संविधान दिवस। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोग जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, जो लगातार तथागत गौतम बुद्ध के धम्म और बाबा साहब के मिशन को अपने चुने हुए शब्दों से, जैसे माला जो आपने हमें पहनाई है, तो इस माला को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। पेड़ तैयार होते हैं, उनकी सिंचाई होती है, रखवाली होती है, देखभाल करने के बाद जब फूल आता है तो बड़ी मेहनत से उसे चुना जाता है, चुगा जाता है। चुनने के बाद फिर उसे चुन कर पिरोया जाता है एक धागे में, तब वो माला बन करके तैयार होती है। इसी प्रकार से